कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन इस यात्रा से पहले पीएम मोदी दक्षिण भारत का एक क्विक राउंड अप होता है वो लेने वाले हैं। बीजेपी ने पिछले 2 चुनावों में उत्तर भारत में शानदार सफलता हासिल की है, लेकिन दक्षिण भारत बीजेपी के लिए आज भी दुखती रग है। पीएम मोदी की इस यात्रा से बीजेपी दक्षिण भारत में खुद को मजबूत करने का इरादा रखती है। पीएम मोदी नए साल की शुरुआत में ही दक्षिण भारत की यात्रा करेंगे। यह दौरा 2 दिनों का होगा, जिसमें पीएम मोदी तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल जाएंगे। 2 और 3 जनवरी को पीएम मोदी इन तीनों राज्यों में रहेंगे। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। अगर पीएम मोदी के दौरे के डिटेल की बात करें तो मंगलवार 2 जनवरी को पीएम मोदी तिरुचिरापल्ली पहुंचेंगे। सुबह 10:30 बजे भारतीदासन यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में वो भाग लेंगे। दोपहर 12 बजे विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। दोपहर 3:15 बजे लक्षद्वीप के अगाथी में जनसभा करेंगे। लक्षद्वीप के बंगारम द्वीप में पीएम मोदी रात भर रुकेंगे। बुधवार 3 जनवरी को कवारती में 12 बजे शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम है। फिर उसी दिन पीएम मोदी केरल जाएंगे। शाम 4:15 पर केरल के त्रिशूर में स्त्री शक्ति समागम को संबोधित करेंगे। इस समागम में संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण विधेयक को सफलतापूर्वक पारित कराने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया जाएगा, जिसमें 2 लाख महिलाएं शामिल होंगी। त्रिशूर में होने वाले कार्यक्रम में आंगनबाड़ी शिक्षक, आशा कार्यकर्ता, उद्यमी, मनरेगा और सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंध रखने वाली महिलाएं हिस्सा लेंगी। लोकसभा में हम पार्टी का प्रचार प्रसार बढ़ा रहे हैं। केरल में बहुत बड़ी रैली होनी है, महिलाओं का जमवाड़ा होना है वहाँ पे, और साउथ में भी कमल खिलेगा। जब तक दक्षिण में कमल नहीं खिलाएंगे, जब तक मोदी जी, अमित शाह जी चैन से, नड्डा जी नहीं बैठे। भाजपा के लोग या भाजपा के रणनीतिकार ये मान के चल रहे हैं कि पूरे देश में और भी माहौल भाजपा के अनुकूल बनेगा, और मुझे लग रहा है कि इसी की तैयारी के लिए प्रधानमंत्री, ताकि कोई कमी न रह जाए, वो वहाँ सभी राज्यों में अपना माहौल बनाएंगे। टारगेट जैसे कह रहे हैं कि 400 लक्ष्य, तो उसमें दक्षिण भारत के राज्यों से सीटें जुटाना, तो जाहिर है कि वो निश्चित रूप से दक्षिण को इस बार लक्ष्य करके चलेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले नए साल की शुरुआत में ही पीएम नरेंद्र मोदी का दक्षिण भारत का दौरा अहम माना जा रहा है, क्योंकि दक्षिण भारत में कुल 130 लोकसभा सीट हैं। 2019 में यहां एनडीए को सिर्फ 30 सीट मिली थी, यानी सिर्फ 23% सीट जीतने में कामयाबी मिली थी। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए को 59 सीटें मिली थी, अन्य को 41 सीट मिली थी। बीजेपी उत्तर भारत में अपने चरम पर है। 2019 में उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी ने 90% से 100% तक सीट जीती थी। ऐसे में उसके लिए इस क्षेत्र में और सीटें पाने की संभावना बहुत कम है, जबकि दक्षिण भारत में सीट और वोट बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। पीएम मोदी का यह दौरा बीजेपी के लिए चुनावी बूस्टर का काम कर सकता है। हाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कामयाबी के पीछे महिला वोटरों की भूमिका बहुत अहम थी। अब पार्टी इसी फॉर्मूले के जरिए दक्षिण भारत में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा तमिलनाडु में पैर जमाने के लिए 2 साल से वाराणसी में तमिल काशी समागम हो रहा है, और पीएम मोदी खुद इसमें शामिल होते रहे। ये जो समागम हुआ है उसमें पिछले साल से ही प्रधानमंत्री के पहल पर ही तमिल स्वराष्ट्र समागम का आयोजन किया गया था। इस विशेष कार्यक्रम के जरिए गुजरातियों और तमिल लोगों के सैकड़ों साल पुराने रिश्तों को नए सिरे से बताने का प्रयास किया गया था। दक्षिण भारत की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन के बाद दक्षिण भारत से अयोध्या के लिए अधिक से अधिक विशेष ट्रेनों को चलाने की योजना बनाई गई है। यानी बीजेपी और पीएम मोदी का फोकस दक्षिण भारत के प्रति बढ़ता ही जा रहा है।